हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्ज़ाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गवर्नमेंट वैकेंसी और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये वैकेंसी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको कि आप शॉर्ट में कहते हैं NCTE। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, NCTE के थ्रू ही जितने भी टीचिंग कोर्सेज़ हैं वो सभी एफिलिएट होते हैं और सभी को जो है इसी के थ्रू जो है वो मान्यता दी जाती है। जैसे कि आपके B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, BTC हो गया, DLED जिसको आप कह सकते हैं, और भी बहुत सारे जो कोर्सेज़ होते हैं। BLED होता है आपका, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो NCTE ही रिकॉग्नाइज़ करता है। तो इनकी तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताने वाला हूं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको ये देखिए, यहाँ पर आपका जो पे लेवल दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा पे लेवल 12, लेवल 11 और लेवल 6। तीन तरह की वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है डेप्यूटी सेक्रेटरी की है, जिसमें कि 4 वैकेंसीज़ हैं। जिसके बाद है अंडर सेक्रेटरी, उसकी 1 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की JAO जिसको कहा गया है यहाँ पर, इसके लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। तीनों का लेवल आपने देख लिया, लेवल 12, लेवल 11 और लेवल 6 की वैकेंसीज़ हैं। अब इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में वेरी एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के टाइम पर वैकेंसीज़ कम ज़्यादा हो सकती हैं दोस्तों, ये इन्होंने कह दिया है। NCTE रिजर्व द राइट्स टू चेंज द नंबर ऑफ पोस्ट और नॉट टू फिल अप द पोस्ट एडवर्टाइज इफ़ द सर्कमस्टेंसेज सो वारंट। तो उन्होंने कहा है कि अगर NCTE चाहे तो इस एडवर्टीज़मेंट को जो है वो विड्रॉ कर सकता है, और चाहे तो उस इन पोस्ट को ना भरना चाहे तो नहीं भी भर सकता है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द कैंडिडेट्स या द डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, सर्विस एक्सपीरियंस एंड प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द NCTE वेबसाइट्स, जो कि इसकी वेबसाइट है ncte.gov.in/जॉब पोर्टल। यहाँ से हमने इस नोटिफिकेशन को आपके लिए डाउनलोड किया है। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 31 अगस्त 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी सर्कुलर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट है डेप्यूटी सेक्रेटरी। 4 पोस्ट हैं जहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों। पे स्केल मैंने आपको बता दिया। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मांगा गया है, ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और स्टैट्यूटरी सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सारे तरह के जो लोग इन जगहों पे काम करते हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ये है कि होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर ऑन रेगुलर बेसिस इन UGC स्केल्स लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स। तो जो लोग किसी जगह पे किसी इंस्टीट्यूशन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं रेगुलर बेसिस पर, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं लेवल 11 पर, अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं। अगला इसमें ऑप्शन है कि इसमें और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और करके लिखा हुआ है होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 11 पे मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर फॉर 5 years इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। देन इसके बाद एंड करके लिखा हुआ है पजेसिंग। तो पजेसिंग का मतलब है कि एंड करके अब आपके पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए। 2 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और लीगल मैटर्स, और साथ ही नॉलेज ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज हैंडलिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूज़ ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेज। ये भी काम आपको आना चाहिए। इसके बाद है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स पॉसेसिंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। तो उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एजुकेशन सब्जेक्ट में की हुई है, उनको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। एक्सपीरियंस इन द प्रोजेक्ट एरियाज ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट डिमांड सप्लाई स्टडीज़ इंस्टीट्यूशनल एंड फैकल्टी डेटाबेस डेवलपमेंट। तो इन जगहों पे अगर आपने वर्क किया है या इनसे रिलेटेड कुछ भी आपने काम किया है तो आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगली जो पोस्ट है वो है अंडर सेक्रेटरी। 1 पोस्ट है, लेवल 11 की ये जॉब है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, या फिर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रेगुलर बेसिस पर, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो लेवल 10 में कहीं पर भी जॉब पर हैं फॉर 5 years, कम से कम 5 साल से। इसके बाद यहाँ पे है कि होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट ऑन द रेगुलर बेसिस
इन द पेरेंट कैडर फॉर 5 years इन ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू। और इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि होल्डिंग पोस्ट इन लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट ऑन रेगुलर बेसिस इन दी पेरेंट कैडर फॉर 7 years। जो लोग 7 years से एक लेवल 8 पर अगर वर्किंग है रेगुलर बेसिस पर, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब इन्हें एक्सपीरियंस क्या चाहिए, उन्होंने कहा है कि 2 years एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस और लीगल मैटर्स। जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस जिनके पास है वो लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और नॉलेज ऑफ आपका यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो सेम है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। बाकी इसमें अगर अदर प्रेफरेंस की बात नहीं की गई है कि किसे प्रेफरेंस दी जाएगी। नेम ऑफ द पोस्ट जो थर्ड है आपका जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। लेवल 6 की ये जॉब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ी सी डाउन है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए आपके पास। 2 years एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंट्स एंड बजट वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडी, यहाँ पर आपने काम किया होना चाहिए। तीसरी आपकी क्वालिफिकेशन इनको जो चाहिए एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, या फिर 10 years रेगुलर सर्विस इन दी पोस्ट लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स, ये आपके सामने जो दिया हुआ है। तो लेवल 4 पर अगर किसी ने काम किया हुआ है 10 साल तक, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन इसमें यह है कि आपने होल्डिंग एन एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब लास्ट में बस ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज, मैं आपको बता चुका हूँ कम ज़्यादा की जा सकती हैं। और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए, तो आप एक बार इसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन शैल बी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बता दिया है कब तक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा आफ्टर सबमिशन on NCT website duly signed the application through the proper channel should reach within 15 days of online submission along with documents. The name of the post applied may be written in bold letters on the top of the envelope of the biodata। तो यहाँ पर आपको 15 दिनों के अंदर, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे उसके 15 दिन के अंदर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ में भेजना भी होगा। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका जॉब पोर्टल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था 3 तारीख से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है रात 12 बजे तक है, 31 तारीख तक। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपको साथ में भर के भेजना होगा, ठीक है। इसको आप जो लोग अप्लाई करने वाले हैं इसको ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद इसको फॉर्म में लगा करके अटैच करके आपको भेजना होगा, ठीक है। और जब आप फॉर्म को भेजेंगे तो बोल्ड लेटर्स में उसके ऊपर पोस्ट अप्लाइड जिसके लिए अभी आप कर रहे हैं उसको बहुत ही क्लियर लिखेंगे, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जाना होगा क्रिएट न्यू अकाउंट पे। न्यू अकाउंट पे क्रिएट करने के लिए देखिए तीनों ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, तीनों पे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अपनी जो ये जनरल डिटेल्स है इसको फिल करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर यूज़र आईडी या यूज़र नेम या ईमेल आईडी जिसको आप कह सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। देन अपना पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो डाल करके लॉगिन करेंगे, अपने फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे। तो ये प्रोसेस था दोस्तों अप्लाई करने का। NCT की तरफ से वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई ज़रूर करिएगा। और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको हमारे टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा, नहीं तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ ये जो वैकेंसीज़ हैं ये डेपुटेशन बेसिस पर है, ठीक है। रेगुलर वैकेंसीज़ आप इन्हें नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि डेपुटेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों डेपुटेशन का मतलब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो लोग अप्लाई करेंगे उन लोगों को अपनी जॉब छोड़नी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डेपुटेशन इज़ अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर ऑफिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड टू पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड बाय द एंड विल हैव टू रिटर्न टू देयर पेरेंट कैडर्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कुछ समय तक के लिए वो यहाँ पे वर्क करेंगे जब तक डिपार्टमेंट को ज़रूरत होगी, और उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद इन्हें वापस अपने जो है पेरेंट कैडर में उन्हें लौट जाना होगा जहाँ पर भी वो काम कर रहे थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो न्यू दिल्ली में आपका यहाँ पर जो है जो आपकी पोजीशन रहेगी, मतलब आप यहाँ पर रहेंगे, न्यू दिल्ली में ही इनका हेडक्वार्टर है, वहीं पर आपको जॉब करनी पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको वैकेंसी पसंद आई होगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड अप्लाई करिएगा, या आपके जानने में कोई ऐसा पर्सन है जो इसमें अप्लाई कर सकता है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।